कहानी जयपुर का वो सफ़र। कुछ देर बाद मैं और रवीना, हम दोनों ने अपने प्यार के पलों को जी लिया था और फिर एक दूसरे से चिपककर सो गए। जब सुबह रवीना सोकर उठी तो मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था। रवीना ने मुझे सोया हुआ समझकर किस किया। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे वापस किस कर दिया। रवीना हंसते हुए बोली, मैं समझी थी कि तुम अभी सो रहे हो, मुझे तुम्हें सरप्राइज किस देना था, पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। मैंने रवीना से पूछा, मेरा प्यार तुम्हें कैसा लगा? रवीना ने जवाब दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मुझे इतना प्यार करेगा, मेरे शरीर का एक एक अंग प्यार से भर देगा। मेरा पति तो इतना प्यार कभी नहीं कर सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रवीना, ये प्यार करना तो मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर मैंने कहा, मेरे दिल की एक तमन्ना है, क्या तुम पूरी करोगी? मैं तुम्हारे साथ शावर के नीचे प्यार करना चाहता हूं। रवीना ने कहा, तुम मुझे बिस्तर पर जितना चाहो प्यार करो, लेकिन मैंने कभी बाथरूम में ऐसा नहीं किया। मैंने उसे समझाया, रवीना, मैंने सुना है शावर के नीचे प्यार करने का एक अलग ही मज़ा है जो बिस्तर पर भी नहीं आता। रवीना मान गई और बोली, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, तुम तो बेवजह नाराज़ हो रहे हो। सच कहूं तो मैं अपने पति से ज़्यादा तुम्हें चाहने लगी हूं। कभी कभी मन करता है कि उनसे तलाक ले लूं और तुमसे शादी कर लूं। मैंने उसे समझाया, रवीना, हर माता पिता के अरमान होते हैं कि वो अपने बच्चों की अच्छी जगह शादी करें। अगर हम जोश में आकर तलाक लेंगे तो 3 परिवार खराब होंगे और लोग उंगलियां उठाएंगे। इसलिए हमें बड़ों की मान मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। रवीना ने मेरी बात समझी और कहा, तुम्हारे जैसा हमसफ़र हो तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। चलो अब बात ख़त्म करते हैं, तुम बाथरूम जाओ, मैं आती हूँ। हम दोनों बाथरूम में गए और शावर के नीचे एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। रवीना ने बाद में कहा, शावर में तो सच में बहुत मज़ा आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब है, इन 2 दिनों में तुमने मुझे जन्नत की सैर करा दी। काश मेरा पति भी मुझे ऐसी ही खुशियां देता, पर उन्हें तो बस पैसा और बिजनेस ही दिखता है। इसके बाद हमने घर जाने की तैयारी की। रवीना ने बताया कि उसके पति ने उसे जयपुर घूमने के लिए कहा था। मैंने कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें उनके भरोसे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हारा पति होगा और मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें। हमने दिल्ली के लिए टिकट बुक की और फिर होटल से चेकआउट करके नाश्ता किया। हम थोड़ा जयपुर घूमे। रवीना ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने पार्क में बैठकर बातें की। रवीना भावुक हो गई और रोने लगी कि वो मेरे बिना कैसे रहेगी। मैंने उसे फिर से समझाया कि हमें समाज और परिवार की इज्जत का ख्याल रखना है। शाम को हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन में हमारी सीट ऊपर नीचे थी। डिब्बे में ज़्यादा सवारियां नहीं थीं। रात को जब सब शांत हो गया तो रवीना ऊपर वाली सीट पर मेरे पास आ गई। ट्रेन के उस सफ़र में भी हम एक दूसरे के करीब रहे और प्यार के पलों को महसूस किया। सुबह जब हम सोकर उठे तो ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंच चुकी थी। ट्रेन से उतरने के बाद हम अपने अपने रास्तों पर अपने अपने घर चले गए। समाप्त।